क्लोज होगा, ऑक्सीपिटल, सिफनोइड या फिर मास्टोइड्स। तो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन इंक्लूड्स। हमारे पेशेंट्स को एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ है तो उनका काज क्या है, यानी कि किस रीज़न से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ है और इंक्लूडेड क्या है, कौन कौन सा ऐसा रीज़न है जिनके कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन का कंडीशंस हो गया, डेवलप हो गया। तो फर्स्ट क्या है? कॉन्स्टिपेशंस, डायरिया, intestinal obstructions, and last one is both A and C. तो which option will be correct? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, जो हमारे क्या है A and C. इट मीन्स कॉन्स्टिपेशंस एंड द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस। कॉन्स्टिपेशन होंगे आपको जनरली जो स्टूल है वो हार्ड पास आउट होंगे, जनरली आपके क्या है नॉर्मली आपके स्टूल पास नहीं हो पाएंगे। और जो हमारे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनमें कुछ कंडीशंस ऐसे ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस में आपको वही कंडीशंस देखने को मिलेगा क्या, जो हमारे आप जनरली क्या कर रहे हैं, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशंस का ही कंडीशंस डेवलप करता है। तो जो एब्डोमिनल चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? साइन एसोसिएटेड विथ फीवर आर एक्सेप्ट। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन जो हमारे क्या है, किस चीज़ के, जो फीवर्स हैं उनके साइन क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे बॉडी में, लेकिन एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट में आएगा। इनमें से कौन सा ऐसे साइन होंगे जो कि किस चीज़ से नहीं रिलेटेड होंगे, तो फीवर से रिलेटेड नहीं होंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, टैकीकार्डिया, टैकीएपनिया, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, एंड लास्ट वन इज डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी। जो डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट है वो हमारे फीवर से रिलेटेड क्या होते हैं, हमारे कंडीशंस नहीं डेवलप होते हैं, साइन नहीं होते हैं। लेकिन टैकीकार्डिया भी क्या हो जाएगा, हमारे बीपी थोड़ा हाई रहता है, टैकीकार्डिया रहेगा, यानी कि इट मीन्स हमारे हार्ट रेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, हाई रहेंगे, नॉर्मल से हाई रहेंगे। टैकीएपनिया भी देखने मिलेगा और इंक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट भी देखने को मिलेगा, बट डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट ये कंडीशंस नहीं देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन हमारे एक्सेप्ट में आ जाएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग आपको कोई डाउट्स है फ्रेंड्स तो जल्दी से कमेंट से पूछ लीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिम्टम एसोसिएटेड विद फीवर आर एक्सेप्ट। अब उसने पूछा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछे थे, साइन पूछे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सिम्टम्स, यानी कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो कि हमारे फीवर से रिलेटेड नहीं होंगे, एक्सेप्ट में आएंगे। फर्स्ट क्या हमारा, रेस्टलेसनेस, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड लास्ट वन इज ओवर हाइड्रेशन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। जो फीवर वाले पेशेंट होते हैं कभी ओवर हाइड्रेशन होते हैं क्या? कभी भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स में हमें डिहाइड्रेशन का कंडीशन देखने को मिलता है। क्यों? तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। इस वजह से पेशेंट्स में इवोपोरेशंस एंड देन स्वेटिंग का कंडीशंस देखने को मिलेगा, चिल्स होंगे पेशेंट्स में और डिहाइड्रेशंस का केशन डेवलप होता है। तो एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा हमारा, ओवर हाइड्रेशंस। और अगर पूछता है कि फीवर अगर सिम्टम्स क्या क्या एसोसिएटेड है, तो फीवर का कंडीशन में पेशेंट को रेस्टलेसनेस भी देखने को मिलेगा, हेडेक कंडीशंस देखने को मिलते हैं और लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलेगा ही। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?